मतलब है जो एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से लेके तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर जो ए और बी है ना, वहां पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट है, 5.2 भी कंप्लीट है। अब उसके बाद बारी आती है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 की। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आपके पास सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज। और एमसीक्यू जो होते हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन। वो कह रहा है कि भाई इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ पे आपने बताना है कि इन चारों में से लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन का मतलब है कि उसके अंदर इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। ऑप्शन ए में क्या है, इज ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, तो ये इन इक्वालिटी का साइन है, तो यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में भी क्या है, यहाँ पे इन इक्वालिटी का साइन है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी भी इसके अंदर नहीं हो सकता, इसका करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर आपके पास इक्वालिटी का साइन आ रहा है। अब इन दोनों में से हमने डिसाइड करना है कि भाई लीनियर इक्वेशन कौन सी हो सकती है। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर वेरिएबल भी होने चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट भी होने चाहिए। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का ये भी एक और भी चीज मैं आपको बताता चलूं कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। ऑप्शन डी के अंदर वेरिएबल नहीं है, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 है, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो कहता है कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है ना वो क्या है, 1 है। वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। यानी कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओके हो गया। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, सोल्यूशन ऑफ द 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, और ये माइनस का 10 उस तरफ जाके प्लस 10 होगा, और 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 प्लस 10 कितना, 20 आ गया, और x इज इक्वल टू 20, और ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 1 5 एंड 5 4 20, यानी कि x की जो वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है कि 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6। इसको सॉल्व करना है हमने कि यहाँ पे 7x प्लस 4 इज लेस देन 6x प्लस 6 आ गया। 7x ये प्लस का 6 है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 6x बनेगा, इज लेस देन 6, और ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस 4 आएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा x इज लेस देन 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई x इज लेस देन 2 है। यहाँ पे एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है जी, इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपके पास आगे 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इस तरफ आपके पास प्लस इनफिनिटी और इस तरफ क्या है, माइनस इनफिनिटी है। इस साइड पे आए तो ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4, -5, -6 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई x इज लेस देन 2, यानी कि जितनी भी वो वैल्यूज हैं x की वो 2 से क्या है, छोटी हैं। अब 2 आपके पास क्या है, प्लस ये है। अब 2 से छोटी वैल्यू आपके पास इस तरफ आ रही है, 1 है, 0 है, -1 है, -2, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है जो x की जो वैल्यू है वो 2 से लेके तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर जो ए और बी है ना, वहां पे वो कह रहा है कि 2 से प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन हमें ये कंडीशन बता रही है कि जो वैल्यू x की है वो 2 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसका मतलब है ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकती हैं, यानी कि ए और बी जो ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकती। अब हमने डिसाइड करना है सी और डी, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब यहां पे वो कह रहा है कि x इज लेस देन 2 है, यानी कि 2 इसके अंदर शामिल नहीं है, 2 इसके अंदर शामिल है नहीं है। अब यहाँ पे ये भी दोनों सेम ऑप्शन है, लेकिन इसमें फर्क क्या है इन दोनों में। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट के साथ जो नंबर होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो नंबर इसके अंदर शामिल नहीं है। ओपन ब्रैकेट के अंदर के साथ जो नंबर होता है उसका मतलब है कि वो नंबर इसमें शामिल है नहीं है। अब क्लोज ब्रैकेट के साथ जो नंबर होता है उसका मतलब है कि वो 2 उसमें शामिल है, जो भी नंबर है। ठीक है,
अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई 2 शामिल नहीं है और माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, यानी कि -2 से आगे 1 से लेके 1 0 -1 -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी से पहले जितने नंबर हैं वो सारे इसके अंदर क्या है, शामिल हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर क्या है, 4 है। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या है कि अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। अब यहाँ पे विल फर्स्ट मैं कहता हूँ कि एक लाइन आपके पास ये है वर्टिकल लाइन, ये इसको इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब वर्टिकल लाइन के बारे में हमने बताना है, वो कह रहा है कि अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन। आपके पास ये जो प्लेन बनाया हमने, कहता है ये जो वर्टिकल लाइन है इस प्लेन को क्या कर रही है, डिवाइड्स द इनटू द, कितने हिस्सों में यानी कि डिवाइड करती है। ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लेफ्ट हाफ प्लेन है, और उसके बाद बी ऑप्शन में कहता है कि राइट हाफ प्लेन है, और सी ऑप्शन में वो कहता है कि फुल प्लेन है, और उसके बाद डी ऑप्शन में कहता है कि 2 हाफ प्लेन है। यानी कि जब ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे लग गई है तो इस लाइन ने क्या किया कि इस प्लेन को 2 हाफ यानी कि 2 हिस्सों में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 2 हाफ प्लेन। ओके हो गया। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। यानी कि हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में ये क्या क्या थक गए हुए हैं कि भाई इन इक्वालिटी से जब हम इक्वालिटी बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हैं। इन इक्वालिटी से जब इक्वालिटी हमें आप लिखते हैं इसको तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर आपके पास है 6 है 3x + 4 इज लेस देन 0। 3x + 4 वो कह रहा है इसमें अंदर जो ऑप्शन दी हुई है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी है और आइडेंटिटी है। अब जो पहला ऑप्शन है इक्वेशन, इक्वेशन तो हो नहीं सकती है, लेकिन ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इन इक्वालिटी का साइन है, लेस देन का साइन है, तो लेस देन का जो साइन है वो इन इक्वालिटी को शो करता है। तो इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है इन इक्वालिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 7 है कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि उसका दूसरा नाम क्या है। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी। पेज नंबर आई थिंक 92 है, पेज नंबर 92 के ऊपर ना एक ब्लॉक बना हुआ है, लास्ट पे उस ब्लॉक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है कॉर्नर पॉइंट की। तो कॉर्नर पॉइंट का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कोड है, वर्टेक्स है, कर्व है और रीजन है। तो आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट का जो सेकंड नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, कह रहा है कि 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि ये आपके पास इनमें से कौन सी इक्वालिटी का सोल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो 0 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 आ जाएगा, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 8 आ गया। वो कह रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है 8 से, तो ये तो आपके पास फॉल्स है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6 आ गया, यानी कि 0 ग्रेटर देन 6, ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे -2x + 3y है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज लेस देन 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज है ना ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं कि x + y है, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 4 आ गया, यानी कि ये भी इनइक्वालिटी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो ये आपके पास जो ऑप्शन सी है ना ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ट्रू आ रही है, 0 इज लेस देन 2 आ गया। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सॉल्यूशन रीजन, नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 9 है, द सॉल्यूशन रीजन रेस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। आपके पास होता है ये फिजिबल रीजन होता है, यानी कि ऐसा जो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के अंदर जो शेड होता है अगर वो पहले क्वाड्रेंट तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। इसकी एग्जांपल आपके पास ये है, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रा किया और 2 लाइनें हैं। अब इसका जो शेड मैंने बनाया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक बना हुआ है। ठीक है ना, अगर ऐसा शेड यानी कि ग्राफ के अंदर जो शेड बनता है ऐसा, यानी कि वो जिस आपके पास पहले क्वाड्रेंट तक महदूद रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है फिजिबल रीजन की। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड
ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आइए मैं पहले ऑलरेडी यानी कि 5.2 से पहले मैं इसका वो बता चुका हूँ एक डेफिनेशन के हवाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आप ये लास्ट आपके पास एमसीक्यू कंप्लीट हो गया आज।